नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 79। छात्रों, आज हमारा विषय है हिंदी विषय के अंतर्गत अपठित पद्यांश, यानी कविता का वो अंश जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं है, जिसको ऐसे ही आवृत किया गया हो। उससे संबंधित हमारे सीबीएसई पैटर्न में करीब 7 नंबर का चैप्टर आता है। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को आप तैयार करें जो आपको 7 नंबर से ज़्यादा अंक दे सकें। तिथि है हमारी 29/1/2020। कक्षा 10 विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब बच्चों, हम एक पीली लाइन से अंडरलाइन किया गया एक लाइन को, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ देखिए एक शब्द दिया गया सर्वाधिक उपयुक्त, यानी हो सकता है कई बार ऐसे ऑप्शन भी आते हैं जो हमसे मैच खाते हों, जो अन्य उत्तरों से भी मैच खाते हों, लेकिन वे उन प्रश्नों को वैकल्पिक व्यवस्था में एक स्थान देंगे जिन शब्दों को आप चाहते हुए भी ना कर पाए। चलिए तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पद्य को। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो हो वादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे मगर देश के लिए जो अपराधी हों, जिनकी अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है, जिसकी मिट्टी में खिले तन दर्पण सा झलका है, इसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है। तवारीख की न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे मगर देश के लिए तो अपराधी हो, जिसकी पर्वत खेत घाटियों में अक्षम्य क्षमता है, जिसकी नदियों में भी हम पर माँ जैसी ममता है, माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरी की धरती पीड़ित है या हतभागिन। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, नहीं जी रही अगर देश के लिए तुम अपराधी हो। यानी उचित शीर्षक में ये कहा गया कि अगर तुम देश के लिए नहीं जी रहे हो तो तुम अपराधी हो। तुमने ऐसा कोई ना कोई अपराध जरूर किया है जिसके कारण तुम देश के लिए नहीं जी रहे हो। तो बच्चों, अब हम आते हैं प्रथम प्रश्न से तार्किक प्रश्न के उत्तर की ओर। कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा? जो देश के लिए नहीं जीते, जो देश के लिए जीते हैं, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, आवारा लोगों के लिए, सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो वास्तविक उत्तर है वो यहाँ पर उत्तर नहीं दे रखा है। जो देश के लिए जीते हैं वो तो अपराधी नहीं हो सकते, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं हो सकता है वो अपराधी हों, आवारा लोगों के लिए, सभी के लिए। तो इसमें यहाँ प्रश्न तो नहीं है, नहीं जी रही अगर देश के लिए तो अपराधी हो। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, तो हम कह सकते हैं हम स्वार्थ के लिए जी रहे हैं तो हम जरूर अपराधी हैं। तो यहाँ पर उत्तर हम करेंगे सेकंड,
हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है? ऐसा कौन सा ऋण है जिसको हमें चुकाना है? तो हम आते हैं, इसमें एक पंक्ति लिखी है बच्चों, जो है जिसकी अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है। तो इसमें उत्तर हम लिखेंगे है कि देश के अन्न और पानी पर, देश के अन्न और पानी का हमारे शरीर पर ऋण है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। नंबर 3 प्रश्न है, हम पर माँ जैसी ममता किसने की? धरती पीड़ित, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है। नदियों की, तो हम यहाँ पर सीधे ही ख प्रश्न का उत्तर दे देंगे, इन नदियों की हमारे पर ममता जैसा ध्यान रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। त्वारिक के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है? त्वारिक के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है? जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है, जो देश के लिए रक्त बहता है, जो स्वयं के लिए जी रहा। तो इसका उपयुक्त उत्तर होगा ख ग। हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है? तो इसके संदर्भ में हम प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे पहले, तब तक आप चौथे प्रश्न का उत्तर कर लीजिए। हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है? जिसकी गोद भरी है माटी सदा सुहागिन। इसमें उपयुक्त में से घ आएगा, आप इसको घ कर लें। प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? पूंजीवाद और आम जनता की। क्योंकि पूंजीपति लोग रेशम के कपड़े पहनते हैं और जनसाधारण के लोग हमेशा खादी के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। समीर शब्द का अर्थ है, देखिए समीर शब्द का अर्थ क्या है। समीर, हवा। ठीक, तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के साथ हमारा आज का विषय समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।